हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम लोग कक्षा 12 भूगोल में कुछ अगले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोग मानव बस्ती अध्याय 10 के बारे में पढ़ रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स के प्रश्न था कि अध्याय 8 के बाद हम लोगों ने अध्याय 9 और अध्याय 8 नहीं पढ़े थे, अध्याय 7 के बाद। तो यहाँ पे हम बताना चाहते हैं कि यूपी बोर्ड में जो भी सिलेबस कक्षा 12 का है वो कोविड-19 के कारण से 30% हिस्सा कम कर दिया गया है। और उसी में हमने एक डिटेल भी पहले दिया था कि कौन कौन से पाठों को हटाया गया है। तो इसमें पाठ 8 और पाठ 9 ये हटा दिए गए हैं। इसीलिए 7 अध्याय के बाद अध्याय 10 की बात कर रहे हैं हम लोग। और इसमें मानव बस्ती का डिटेल हम लोग देख रहे थे। और इस मानव बस्ती के डिटेल में हम लोगों को कुछ नए टॉपिक पढ़ने थे। और इसमें हमारा आज का टॉपिक आ रहा है कि ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं। अब ग्रामीण बस्तियों की जो समस्याएं हैं वो कौन कौन सी समस्याएं हैं, इसके बारे में भी हम लोगों को बात करनी है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग कि ग्रामीण बस्तियों में कौन कौन सी शुरुआत होगी। अब हम लोग ये सब लोग जानते हैं कि भारत गांवों में बसता है। अब भारत जो गांवों में बसता है इसका मतलब ग्रामीण क्षेत्र यहाँ पे ज्यादा है, ग्रामीण जनसंख्या अधिक है। और यहाँ पे 75% से अधिक लोग भारत में कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं, प्राथमिक व्यवसाय से ये जुड़े हुए हैं। हम और आप सभी लोग गांवों से ही जुड़े हुए हैं। और अपने गांवों को जब हम कंपैरिजन करते हैं नगरों की अपेक्षा, तो हमको पता चलता है कि हमारे गांवों में कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। अब इन प्रॉब्लम्स में हम ये देखते हैं कि कैसे कौन कौन सी प्रॉब्लम नजर आ रही हमको। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा हमको कि हमारे यहाँ जो भी गांव हैं ये नियोजित ढंग से नहीं बसे हुए हैं। जो एक निश्चित प्लानिंग होती है किसी जगह को बसाने की, कि घरों को बसाने की, नगर को बसाने की, तो गांव नियोजित ढंग से नहीं बसे हुए हैं। इसके अलावा पेयजल की समस्या हमको सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। आपके गांवों में भी समस्याएं होंगी, काफी दूर हैंडपंप लगे होंगे, या हैंडपंप नहीं होंगे तो आज भी कुएं से ही पानी भरा जाता होगा। और दूर दूर होते हुए होंगे, वहां कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी, पशुओं को पिलाना है, घर में पानी इस्तेमाल करना है, दूर से पानी लाना है। तो पेयजल की बड़ी समस्या। और शुद्ध पेयजल अधिकतर जो है क्षेत्रों में अब पेयजल अशुद्ध हो चुका है, शुद्ध नहीं मिल पा रहा है, तो बड़ी ही समस्या है। और खास करके जो पर्वतीय क्षेत्रों में लोग निवास कर रहे हैं, उन पर्वतीय क्षेत्रों में या शुष्क क्षेत्रों में वहां कितनी मेहनत से, कितनी लंबी दूरी से उनको जल ढो करके लाना पड़ता होगा। इसके अलावा दूषित जल पीने से बस्तियों में हैजा हो जाता है, पीलिया हो जाता है, कोई ना कोई रोग वहां पे बना रहता है। इसके अलावा बहुत सारे जो गांव होते हैं सूखे आपदा से ग्रसित होते हैं। और क्या हो सकता है, अक्सर गांवों में देखा गया होगा कि सभी घरों में शौचालय की व्यवस्था नहीं है और लोग क्या होते हैं, खुले में शौच जाते हैं। ये एक गंभीर समस्या है। जबकि सरकार ने ढेर सारे प्रयत्न किए हैं, लेकिन फिर भी अधिकांश बस्तियां हैं जहाँ पे जल है, मल, कूड़ा करकट, इसके निस्तारण की उचित व्यवस्थाएं नहीं हैं। इसके अलावा बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पे स्वास्थ्य केंद्र भी उपलब्ध नहीं है। उनके लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बड़ी ही चुनौतीपूर्ण हैं और उनको काफी दूर जाना पड़ता है स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में। और साथ में कच्चे और मिट्टी के और लकड़ी और छप्पर से बने हुए उनके घर गांवों में हुआ करते हैं, सबके गांवों में होते हैं। और ये आवास क्या होता है कि बारिश के मौसम में ये टपकते रहते हैं और कभी कभी अधिक बारिश हो गई तो ये गिर भी जाते हैं। इसके अलावा और क्या समस्याएं आ सकती हैं
कि पशुओं को जो भूसा है या जो भी घर होते हैं, बस्तियां होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे जो जगह है वहाँ पे पशुओं को भूसा रखा जाता है, जानवर बांधे जाते हैं, कृषि यंत्र भी रखे जाते हैं, तो लोगों को रहने की भी समस्या उन घरों में होती है। इसके अलावा जंगली पशुओं और चोरों से पशुओं की सुरक्षा भी एक समस्या है और चारा एकत्र करके रखना ये भी जरूरी है। इसके अलावा और भी यदि हम बात करते हैं समस्याओं में, तो गांवों में कच्ची गलियां होती हैं, सड़कों में पानी भरा रहता है और वर्षा ऋतु में तो जल भराव होता है, कीचड़ हो जाता है, तो दूसरे गांवों से वहां का संपर्क भी टूट जाता है। इसके अलावा गांवों में डाकखाना नहीं होता, तो संचार सेवाएं भी कुछ गांवों में अब उपलब्ध होने लगा है, लेकिन फिर भी अधिकतर गांवों में अभी ये सुविधा नहीं हो रही है। और जो बस्तियां हैं वहां पे मकान जब दूर दूर बने होते हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से संपर्क करने में भी दिक्कत आती है। तो इस तरह आज हम लोगों ने जाना कि ग्रामीण बस्तियों में कौन कौन सी समस्याएं होती हैं। इन सभी समस्याओं को आप अपने नोट्स में क्लियर कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम बार बार इस चीज को बता रहे हैं आपको कि जो भी अध्याय आपको न मिल पाए हों, आप नहीं देख पाए हो वीडियो, या पुराने टॉपिक्स आपको नहीं मिल पाए हों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लिंक में जाइएगा, तो वहां से जितने भी अध्याय 1 से लेकर के आज तक के वीडियोज होंगे वो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। और जिन आपके मित्रों तक ये वीडियोस नहीं पहुंच पा रहे हैं उनको आप शेयर भी कर सकते हैं और उनको जानकारी नॉलेज होगी, नोट्स बन जाएंगे और परीक्षाओं में आप जो है तैयारी अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।